चलिए इसको मिटा देने के बाद भैया इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर, लेकिन अब मन पे आ गया तो बता ही देते हैं। अब इसको सर्च से इंडिसेस को मिटाते हैं नहीं, चलिए छोड़ देते हैं, बाद में मिटाएंगे। चलिए कोई बात नहीं। अभी इस पे क्या है कि अभी बेसिक क्वेश्चन जब देखेंगे आप लोग, बेसिक क्वेश्चन का मतलब जैसे यहाँ पर अभी बोल दिया आपसे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन उठा रहा हूँ, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन। अभी बोला क्या है भैया, बोला है यहाँ पर 12 और डिवाइड का साइन लगा दिया और फिर यहाँ पर 30 दिया और बटे के नीचे क्या दे दिया, बटे के नीचे प्रतिशत दे दिया। कितना प्रतिशत दे दिया यहाँ पर। अभी बोल रहा है 20% का मान ज्ञात कीजिए, का मान है, बोला है मान है। अभी इसका मान बताना है किसको, आप लोगों को, आप लोगों को बताना है। कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन ध्यान से समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर बोला क्या भैया, बोला है 12 डिवाइड 3, 12 और भाग 3 बटे का सिंबल लगा, उसके बाद 20% का मान होगा, यही तो बोला है। अभी भैया प्रतिशत क्या होता है हमको पता ही नहीं है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रतिशत को बोला है, तो यहाँ पर लिखेंगे जब 20%, ये 20 और प्रतिशत लगा है, जब ये प्रतिशत भैया यहाँ से हट जाता है तो बटे के नीचे 100 लग जाता है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है, 100 होता है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कितना, 100% होती है। समझ में आ रही है बातें, बिल्कुल समझ में आएंगी। आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये क्या होता है भैया कि 100% होता है जब। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे। अब ये 20% देखिए, ऐसे प्रकार, इसी प्रकार से बिल्कुल सारे प्रतिशत होते हैं। जैसे 30% बोला भैया, तो फिर ये प्रतिशत हट जाएगा और बटे के नीचे 100 लग जाएगा। कितना, 100 लग जाएगा। यद्यपि भैया 3% बोल दिया तो क्या करेंगे, तब भी वही काम करेंगे भैया, ये प्रतिशत हटेगा और बटे के नीचे 300 लग जाएगा। कितना, 100 लग जाएगा। तो प्रतिशत का मतलब होता है अपने आप में वो संख्या जो है 100% है। इतनी बात समझ में आ गई, बोलेंगे भैया बिल्कुल आ गई। जब आ गई भैया तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या करेंगे, पहला काम करेंगे हम कि 12/3 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 3 को हम 12 को हम 3 से भाग कर देंगे। कर दे, बिल्कुल कर दो भैया। तो यहाँ पर करते हैं 3 का 1 गुना 3 और 3 का 4 गुना 12। अब यहाँ पर कितना बचा आपके पास, आपके पास बचा है कि 4 बटे का 20% बचा है। 4 बटे का 20% बचा है। मैंने आपसे बोला भैया कि जब प्रतिशत हटता है तो बटे के नीचे 100 लग जाता है, 100 लग जाता है। जब लग जाता है तो यहाँ से चलिए प्रतिशत को हटा देते हैं और बटे के नीचे हम 100 मान लेंगे। ऐसा क्या करे भैया, ये तो बटे के नीचे बटा हो गया, बटे के नीचे बटा हो गया। जैसे अभी अभी आप देख रहे थे घातांक करनी, सर्च इंडिसेस में कि जो है पावर के ऊपर घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात लग रही थी, उसी प्रकार से भैया बटे के नीचे बटा हो गया। अब इसको कैसे हल करेंगे, बिल्कुल करेंगे भैया। इसमें क्या होता है कि बटे के नीचे बटा लगा है, तो इसको हम करेंगे भैया कि 4 बटे का ये 20 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 20, जो ये बटे के नीचे 100 है, ये यहाँ मल्टीप्लाई होकर के 100 बन जाएगा। कितना, 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई होके लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 100। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं भैया 4 और मल्टीप्लाई का 100 लिख लेंगे और बटे के नीचे क्या लिख लेंगे, 20 लिख देंगे। अब सही है, बोलेंगे भैया बिल्कुल सही है। जब बिल्कुल सही है तो इसको आसानी तरीके से बिल्कुल काट देते हैं। जो कटने वाली संख्या होती है उनको काट देते हैं। और वैसे भी हमें पहले भाग करना होता है, पहले गुना। तो आप बोलेंगे भैया बोडमास का नियम, जो बच्चे देखे होंगे, सीखे होंगे, उनको पता भैया कि पहले हमें भाग करना होता है, फिर हमें मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना होता है। तो चलिए भाग कर दो भैया। अब बटे का मतलब भाग ही होता है, तो 20 से काटेंगे इसको तो कितनी बार में कटेगा, ये 5 बार में कट जाएगा। और 4 का 5 गुना करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर आ जाएगा 20%। तो ये क्या पूछा था, प्रतिशत पूछा था, तो 20% लगाएंगे। यद्यपि मान पूछा भैया तो 20 लिख देंगे। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 20 यानी कि 20 हो जाएगा। आ गई बातें समझ में, बिल्कुल समझ में आएंगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन अब बन रहा है, तो भैया देख ही लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो देख ही लेते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर अभी बहुत मजा आने वाला, देखते रहिए आप लोग कैसे क्या करना भैया। जैसे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बोल दिया, क्वेश्चन यहाँ पर शायद लिखा भी था मैंने, क्वेश्चन है कि नहीं है शायद। ये क्वेश्चन बोला क्या है, क्वेश्चन बोला 3, उसके बाद ये वाला बीच वाला जो है ब्रैकेट हो जाएगा, मझला ब्रैकेट जिनको बोलते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, उसके बाद माइनस का 9 माइनस और 5 हो जाएगा। और इसके ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। बार, बार को जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं भैया। तो बार लगा है, उस बार के बाद जो है यहाँ पर ब्रैकेट बंद है।
क्या बंद है? ब्रैकेट बंद है। लेकिन ध्यान में रखिए आप लोग, ब्रैकेट बंद होने के बाद क्या है, ब्रैकेट बंद होने के बाद यहाँ पर 4 और माइनस का 6 यहाँ पर ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर भी हम माइनस लगा देते हैं। चलिए यहाँ पर भी मैंने माइनस लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर कुछ भाग कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर डिवाइड कर दें, यहाँ पर किससे? 2 से। चलिए 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करके और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब आप लोग बताएंगे इसको भैया कि कैसे हल किया जाए। चलिए बताइए किसको हल कैसे किया जाए, आप लोग बताएंगे। चलिए कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे करेंगे भैया, यहाँ पर अब तो बार भी लगा है, ब्रैकेट भी लगा है, छोटा वाला भी, मझला वाला भी, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है। क्या करें भैया, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। तो चलिए भैया बिल्कुल कर पाएंगे बहुत आसानी के साथ। उससे पहले बोडमास का नियम आप लोग सीख लो, जान लो। जिनको पता है उनके लिए तो भैया चुटकियों का खेल होता है, और जिनको नहीं पता है बहुत ज्यादा हैरान करता है। बी और ओ, फिर होता है डी, और फिर होता है एम, फिर होता है BODMAS। क्या होता है? MAS। ये क्या हो जाता है भैया, ये हो जाता है आपका बोर्ड मास। बिल्कुल सजा के लिख देते हैं, देखने में भी बहुत आनंद आएगा। चलिए ये हो गया बोर्ड मास। अब बोर्ड मास का अर्थ भी भैया बता दो, तो चलिए अर्थ देखते हैं। बी का मतलब होता है क्या भैया, बी का मतलब एक वी और लगा देते हैं, यहाँ पर एक वी और लगा देते हैं। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट छोटा वाला, फिर ये बीच वाला मझला ब्रैकेट, ये जो यहाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है आपको, ये यहाँ वाला, ये बीच वाला, ये मझला ब्रैकेट बोलते हैं। छोटा ब्रैकेट किसको भैया, इसको बोलते हैं, इसको छोटा वाला ब्रैकेट। जिसे घूम के लगा, इसको छोटा वाला, इसको मझला वाला, और बड़ा वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। समझ में आ रही है बातें? बिल्कुल। और इस वी का मतलब क्या होता है भैया, तो इस वी का मतलब बार होता है। बार का मतलब छत, ये जो ऊपर लगा है, समझ रहे हैं, ऊपर वाला छत ये जो लगा है, इसका मतलब बार होता है। तो वी बोर्ड मास होता है। रियल में ये जो है वी बोर्ड मास होता है। वी का मतलब वेनिकुलम यानी कि बार हो जाता है। तो चलिए उसके बाद क्या होगा, उसके भाई अब बात देखेंगे भैया, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ। ओ का मतलब क्या होता है भैया, ऑफ इंग्लिश में रहेगा, का हिंदी में रहेगा, और इसका मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना हो जाता है। गुना हो जाता है, दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है भैया, ये गुना हो जाता है। उसके बाद डी का मतलब क्या होता है भैया, तो डी का मतलब होता है डिवाइड यानी कि भाग हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं भाग हो जाएगा। एम का मतलब भैया क्या होता है, मल्टीप्लाई यानी कि गुना हो जाएगा। कितना? गुना हो जाएगा, गुना लिख देते हैं। उसके बाद ए का मतलब क्या हो जाएगा भैया, ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ हो जाता है। क्या हो जाता है? जोड़ हो जाता है। एडिशन का मतलब जोड़ हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, एस का मतलब हो जाएगा सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव हो जाएगा। क्या? घटाव हो जाएगा। अब आप लोगों की बात समझ में आ चुकी है कि वी बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। वी बोर्ड मास का नियम होता है कि वी का मतलब होता है वेनिकुलम यानी कि बार हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, फिर उसके बाद हो जाएगा बी। बी का मतलब क्या हो जाएगा, छोटा ब्रैकेट, फिर बीच वाला ब्रैकेट, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट। ओ का मतलब ऑफ या का मतलब गुना हो जाएगा। डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग हो जाता है। एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना हो जाता है। ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है। आगे बातें समझ में बिल्कुल आ जाएंगे भैया। अब बिल्कुल नियम के हिसाब से चलेंगे, बिल्कुल सावधानी के साथ सीखते हुए समझते हुए चलेंगे। पहले हमें क्या हल करना होता है, बार लगा है ऊपर, तो बार पहले हल करेंगे। चलिए हल कर देते हैं भैया। बार को कैसे हल करना है, हल करना है यहाँ पर कि 3 को हम यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि बार को पहले हल कर रहे हैं, और ये बीच वाला ब्रैकेट लगा देंगे। -9 में से -5 जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 सीधा का सीधा नीचे आ गया, और माइनस लगा दो भैया। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर दो। अब इसको चलिए हल कर देते हैं। जब 4 में से 6 घटाएंगे भैया, तो क्या आ जाएगा, आप लोग बोलेंगे भैया 4 में से 6 तो घटते नहीं। जब घटेगा भैया तो माइनस में आएगा। माइनस में क्या आएगा, माइनस में 2 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का 2 लिख लेंगे, और ब्रैकेट बंद है, चुप पे ब्रैकेट बंद करो भैया, चुप मार के। उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड का 2 लगा है, डिवाइड का 2 लिख करके यहाँ, और यहाँ पर जो है बीच वाला ब्रैकेट लगा करके, और यहाँ पर इसको ब्रेक देंगे। उसके बाद क्या करेंगे भैया, उसके बाद अब क्या हल करना है, अब तो हल करना भैया, जब ये हो गया बार, तो अब तो ब्रैकेट को हल करेंगे। चलिए ब्रैकेट को हल कर देते हैं। पहले कौन सा ब्रैकेट, पहले बीच वाला ब्रैकेट। चलिए यहाँ पर करेंगे 3, उसके बाद बीच वाला ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पर सबसे छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। जब ये ब्रैकेट हट जाता है,
जब ये ब्रैकेट हट जाएगा, यहां से चलिए ब्रैकेट को हटा के दिखाते हैं, ये ब्रैकेट जब हट जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई का साइन, समझ रहे हैं बात? बिल्कुल। तो ये ब्रैकेट हटा भैया तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, और मल्टीप्लाई का साइन लगते ही ये माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई गुना होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यद्यपि प्लस प्लस होता भैया तब भी वो प्लस होता, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 4 और माइनस माइनस कितना प्लस हो गया, और यहाँ पर लिख देंगे 2, और यहाँ पर जो है डिवाइड का साइन 2, और यहाँ पर जो है बीच वाला मझला ब्रैकेट लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे भैया। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़िए और यहाँ पर क्या हल करेंगे भैया, ये मझला वाला ब्रैकेट हल करेंगे, बिल्कुल करेंगे भैया। अब इसमें क्या करेंगे, इस 2 को इस 2 से बहुत बेरहमी के साथ बिल्कुल काट देंगे। कितनी बार में कटेगा भैया, इस 2 से 2 एक बार में कटेगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बीच वाला मझला ब्रैकेट लगा दो और लिख दो 4 और प्लस का 1 लिख दो, और फिर ब्रैकेट बंद कर दो, और 4 में 1 जोड़ेंगे भैया, कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे भैया। तो चलिए आगे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर बोला है उसके बाद 3 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है और बीच वाला ब्रैकेट लगा दिया मझला वाला। उसके बाद 4 और प्लस का 1 दिया है, 4 प्लस 1 कितना होता है, 5 होता है। और ये जब ब्रैकेट तोड़ देते हैं भैया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल लग जाता है, और 3 का 5 गुना कितना होता है, 15 होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। आ रही है बातें समझ में? तो आप लोग बिल्कुल भली भांति बहुत सावधानी के साथ बोर्ड मास का नियम सीखे, उसके बाद आप बोर्ड मास के सवाल को हल भी कर पाए हैं। तो शायद पहले क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया कि प्रतिशत कैसे होता है, कैसे लगता है, उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, जो मान अभी आपने ज्ञात किया था, तो शायद आपको ये भी पता चल गया कि बोर्ड मास के नियम के हिसाब से ही वो भी क्वेश्चन हमने हल किया था। तो चलिए इसी प्रकार से चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कैसे, जैसे कि यहाँ पर अभी कोई भी क्वेश्चन कितना भी फंसने वाला क्वेश्चन होगा बहुत आसानी के साथ आप कर पाएंगे। बस इतना ध्यान में रख के चलिए कि बोर्ड मास का नियम आपके आंखें के सामने होना चाहिए। समझ में आ रही है? बिल्कुल मछली के आंख पर निशाना नहीं, पूरा का पूरा मछली देखना है आपको, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक देखना है कि भैया यहाँ पर गुना क्या होगा, जोड़ कब होगा, भाग कब होगा, घटाव कब होगा, ब्रैकेट कब होगा, और जो है बार कब लगेगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन में क्या बोला है, अभी बोल दिया यहाँ पर 5 लिख दिया, कितना 5, और ये बीच वाला मझला ब्रैकेट लगा दिया है। उसके बाद क्या बोला भैया, उसके बाद बोला 7 और माइनस का 4 और प्लस लगा के ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस लगा के ब्रैकेट बंद कर दिया, और सेम यही चीज लिख दिया यहाँ पर कि 7 और माइनस का 4 लिख दिया। कितना लिख दिया, 7 माइनस का 4, ब्रैकेट बंद कर दिया। और यहाँ पर यद्यपि बीच वाला ब्रैकेट रख दें तो कोई दिक्कत, बोलेंगे बिल्कुल नहीं भैया। और यहाँ पर फिर से डिवाइड कर दिया जाए या मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आप बोलेंगे भैया चलिए डिवाइड कर दिया जाए। आप क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन वही है तो डिवाइड कर दिया गया भैया। अब यहाँ पर आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे भैया। जब बोर्ड मास का नियम आपके सामने है तो क्यों नहीं कर पाएंगे। यद्यपि पसंद आ रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना भैया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बोर्ड मास का नियम से आपको दिक्कत होती है, भय होती है, डर होती है, समझ में नहीं आता है, तो बहुत सावधानी के साथ, बड़ी आसानी के साथ आपको कैलकुलेशन सिखाने का भरपूर प्रयास करता है क्या, बोर्ड मास का नियम। समझ रहे हैं, बोर्ड मास का नियम और सर्च इंडिसेस घातांकरणी यद्यपि आप सीख लिए तो आप सचमुच बोलेंगे कि हाँ भैया आपने सही रास्ता बताया, कैलकुलेशन तो मेरी बहुत आसान हो गई, कैलकुलेशन मेरी बहुत आसान हो गई। तो इसलिए भैया बोर्ड मास का नियम और घातांकरणी 2 क्वेश्चनों को बार बार लगाना, 2 चैप्टर को बार बार लगाना, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। बस लगाते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, बहुत जल्द आपके समझ में आ जाएगा और आपको लगेगा कि ये दोनों चैप्टर बहुत ही आसान है। आसान तो आसान है, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है। जितना आप मैं बोल रहा हूं कि ये जो है अर्थमेटिक मैथ यद्यपि सीखना है तो बोर्ड मास का नियम और घातांकरणी दोनों आपके बिल्कुल हाथ में होने चाहिए।
पकड़ में होने चाहिए। जब ये दोनों पकड़ में आ गए भैया ना, तो आपका नल और टंकी या टाइम एंड वर्क या फिर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि जिसको सीआई और एसआई दोनों चैप्टर यानी कि हर प्रकार की जितने भी चैप्टर हैं वो सब आपके पकड़ में आ जाते हैं। बट्टा प्रतिशत जितने भी होते हैं सब आपके पकड़ में आ जाएंगे, आप सेकंडों में क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अभी बोर्ड मास का नियम क्या बोला है। जो बोला भैया वही करेंगे, बिल्कुल नियम के आधार पर हम सीखते हुए समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर पहले क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। कौन सा ब्रैकेट भैया, तो ये बीच वाला सबसे छोटा वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। कहां पर लगा है, यहाँ पर लगा है। तो चलिए यहाँ पर सीधा का सीधा नियम के हिसाब से बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे। 7 माइनस का 4 और प्लस का जब 7 में से 4 जाएगा भैया कितना आ जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके 3 आ जाएगा और यहाँ पर बीच वाला ब्रैकेट लगा के डिवाइड और यहाँ पर 15 लिख देंगे। हो गया, बिल्कुल हो गया भैया। बहुत आसानी के साथ समझते हुए सीखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 लिखेंगे और ये बीच वाला ब्रैकेट लगाएंगे। फिर 7 में से -4 जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, तो 3 आ जाएगा और प्लस का सिंबल लगा करके और यहाँ पर 3 लिख देंगे। वो भी ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर ले लो, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर ले लो और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं भैया। फिर यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा के फिर 15 लिख देते हैं। अब 3 और 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 5 गुने 6 और डिवाइड का साइन भैया 15 हो गया। अब बड़ी समस्या वाली बात है भैया, यहाँ पर पहले गुना करें या पहले भाग करें, पहले गुना करें या पहले भाग करें। तो आप ये बता रहा भैया पहले भाग करो फिर गुना करो। अब भाग कैसे करें भैया, 15 से 6 में हो गई समस्या, बिल्कुल भैया बढ़ गई बहुत ज्यादा जोर से। तो यहाँ पर क्या हो गया कि पहले भाग करें या पहले गुना, बोल रहा है पहले भाग करो। अब भाग करना 15 को 6 से या 6 को 15 से, कैसे करेंगे, दशमलव में चला जाएगा भैया, एक बार में तो नहीं जा पाएगा। जब नहीं जा पाएगा तो उसके लिए भी नियम है, क्या है भैया, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे पहले लिखेंगे 5 लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई का साइन है लगा दो। अभी आप बताना, फिर ये 6 है भैया, 6 मैंने ऊपर लिख लिया और बट्टी के नीचे 15 लिख लिया। क्या मैंने गलत लिखा, आप बोलेंगे भैया बिल्कुल सही लिखा। डिवाइड का मतलब बटे होता है, जब बटा होता है तो कौन सी गलती हुई, बिल्कुल सही चल रहे हैं आप। तो जब सही चल रहे हैं भैया तो चलिए काट भी देते हैं इसको। कैसे काटेंगे, 5 का 1 गुना 5 और 5 का 3 गुना 15, ये 3 बार में 5 से कट गया जब, तो इस 3 से ये 6 2 बार में बिल्कुल भस्म हो गया, बर्बाद हो गया। जब बढ़ गया भैया तो इसके पास क्या बचा है, सिंगल 2 बचा है और यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ गई हैं बातें, बोर्ड मास के नियम के आधार पर बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन आप हल कर चुके हैं, सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। यद्यपि समझ में आ रहे हैं बातें भैया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और क्वेश्चन बॉक्स में एक बार जरूर बताएंगे कि हाँ भैया मेरे समझ में आया, जो आपने सिखाया मैं उसको सीख पाया। तो चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।